जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल इशू है. अगर एक ट्रांसजेंडर फील करता है उसकी आइडेंटिटी फेमिनिन है, इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस. ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, उसको सारा ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी. हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें. तो खुद मैंने पूछा कि कितने लोगों ने अपनी इस बुनियाद पे, इस कानून के आने के बाद अपनी जो जेंडर है वो तब्दील किया है. तो 3 सालों में 30,000 लोगों ने अपनी जेंडर तब्दील किया है. अच्छा, ये आपने पूछा हुआ ये मैंने यानी पूछा, किसी को इसमें शक ना हो. हाँ, ये मैंने पूछा और ये तहरीरी जवाब दिया सेनेट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कि इस कानून के आने के बाद 30,000 जिसमें से इतने मर्द औरतें बन गई और इतने औरतें मर्द बन गई, तो ये बाकायदा यानी बायोलॉजिकल साख्त उनकी नहीं चेंज हुई. वो शनाख्ती दस्तावेज़ात में, शनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, उसके अंदर चेंज कर दिया. तो ये जो सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, ये फिर उन्होंने ये लिखा है कि इस बुनियाद पे नादरा को वो जाएगा तो नादरा पाबंद होगा कि उसके मर्जी के मुताबिक उसको जारी करे. उसके साथ उनके विरासत के अंदर हिस्सा भी उस बुनियाद पर मिलेगा. उसके साथ ये है कि वो अगर औरत अपने आप को रजिस्टर कर ले तो वो औरत के लिए मुख्तस मुकामात जैसे पोलिंग स्टेशन हैं, जैसे वॉशरूम्स हैं, उसके अंदर उसको जाने की इजाज़त होगी. तो मैंने इसके ऊपर ये किया कि भाई ये तो आप लोग हमारी पूरे ख़ानदानी निज़ाम के लिए टाइम बम रखा हुआ है. ये तो ख़ानदानी निज़ाम को हमारा कोलैप्स कर लेगा. ये 2 डिफिनीशन जो आखिरी हैं इसको मैंने ओमिट की हैं. पहली को मैंने रहने दी है कि वो ठीक है. ये दूसरे को बाकी नंबर 2 और नंबर 3 को मैंने उसको ओमिट किया है. तीसरा मैंने सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को चेंज किया है. मैंने कहा नहीं, मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड में गायनोकोलॉजिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, सर्जन होगा, प्रोफेसर होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, और वो जो हैं फैसला करेंगे कि भाई ये फीमेल हो या मेल हैं. उसकी बुनियाद पे नादरा जो हैं वो शनाख्ती दस्तावेज़ात जो हैं जारी करेगा. और तीसरा मैंने ये किया कि जेंडर डिस्पूरिया की बुनियाद पर जो सर्जरी है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी है, उसको मैंने मना कर उसकी प्रोविजन को ख़त्म कर उसको प्रोहिबिट कर लिया है कि ये दुरुस्त नहीं है, ये इस्लाम के अंदर मना है. तो ये मैंने उसको वो किया है. अच्छा, उसके हजरा ये जो 2 डिफिनीशंस हैं और ये जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, उससे ये होगा कि बायोलॉजिकल साख्त में एक बंदा जो है वो मर्द होगा लेकिन वो शनाख्ती दस्तावेज़ात में अपने आप को औरत लिखेगा. तो इससे मर्द और मर्द की शादी हो जाएगी, औरत और औरत की शादी, एक तो उसके ऊपर जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है उसके ऊपर ज़द पड़ता है. नंबर 2, कानूनी विरासत. अगर एक औरत है और वो मर्द बन जाए तो उसके हिस्से 2 हो जाएंगे. इस्लाम के कानूनी विरासत के ऊपर इसका ज़द पड़ता है. तीसरा, जो मुस्लिम वुमेन की जो डिग्निटी है और जो उसका वक़ार है कि जब वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएगा, वॉशरूम्स के अंदर जाएगा, वो होगा मर्द, तो ये उसके मनाफी है. तो इस वजह से मैंने इनमें ये तरामीम लाया हूँ कि ये इसको इस अंदाज से तब्दील होना चाहिए. जहाँ तक ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के एतराज़ात का ताल्लुक़ है, आपको मैं सिर्फ एक बात उसके बारे में बताता हूँ, फिर आप कोई इजाज़त हो आप बाकी डिस्कशन करें. उस पूरे एतराज़ात में एक जगह भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला नहीं दिया गया है. अच्छा, उस पूरे एतराज़ात में एक जगह भी कुरान और सुन्नत का हवाला नहीं दिया गया है. लेकिन अगर दिया गया है तो नहीं दिया गया है, और अगर दिया है तो वो उसका दिया है जो सिर्फ जो हवाला दिया गया है, न ये दिया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक के तरामीम मुतसादम हैं, न ये हवाला दिया है कि ये कुरान और सुन्नत से मुतसादम है. हवाला दिया गया है कि ये इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनसे मुतसादम हैं. हालांकि वो भी बाज़ वहाँ भी जो रेफरेंसेस दिए गए वो गलत दिए गए हैं. लेकिन मैं तो पाबंद हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं तो पाबंद हूँ कुरान सुन्नत का. पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, आर्टिकल 35, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 42, आर्टिकल 227, आर्टिकल 228, ये तमाम आर्टिकल्स कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत है और कुरान सुन्नत से मुतसादम कोई कानून नहीं बन सकता. तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत को करार, तो मैं तो आप उसका हवाला ही नहीं दे रहे. गोया मेरे ये तरामीम मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के और कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं. चूंकि आपको कुछ मिला नहीं इसलिए आप उसका हवाला नहीं दे सकते और आप इंटरनेशनल लॉ का हवाला लेके आते हैं मेरे पास.